तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से बनने वाले टॉप एमसीक्यू की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसमें किए गए डिस्कशन को भी अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं भी आएंगे। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो फिर वो जो हमारे चैनल में आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी के नाम से भी जाना जाता है और सीडी की तरह ही होता है एक डीवीडी जो सीडी से ज्यादा स्टोरेज कैरी करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रिकल, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डी लेजर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करता है और रीड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, पीसी इकाई के मदरबोर्ड के विभिन्न घटक समानांतर विद्युत संचार लाइनों के सेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो कंडक्टर्स, बी में बसेस, सी कनेक्टर्स या डी कंसेक्यूटिव। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बसेस, क्योंकि पीसी इकाई के मदरबोर्ड को आपस में जोड़ने के लिए बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मदरबोर्ड में बाहर से एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर पोर्ट जो है यूएसबी पोर्ट होता है, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, IBM 1401 कंप्यूटर थे? ए मेनफ्रेम एंड स्टोरेज, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर और डी नॉन ऑफ एवं। तो IBM 1401 कंप्यूटर जो थे वह कंप्यूटर मेनफ्रेम और स्टोरेज कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर जितने समय में कार्य संपन्न करता है वह समय कहलाता है? ए डिले टाइम्स, बी रियल टाइम, सी एक्सक्यूशन टाइम या डी डाउन टाइम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सक्यूशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा प्रोसेसिंग में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप को कहते हैं? ए रैम चिप, बी रोम चिप, सी माइक्रो प्रोसेसर या डी पीरोम चिप्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो प्रोसेसर्स। दोस्तों आप ध्यान देंगे, जितने भी चिप बनाए जाते हैं उन्हें हम सिलिकॉन के चिप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उनके ऊपर, चिप्स के ऊपर सिलिकॉन की परत लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी इकाई यूजर डेटा को मशीन रीडेबल रूप में कन्वर्ट करती है? ए इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी ALU और डी कंट्रोल यूनिट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मशीन को यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को समझने के लायक रीडेबल फॉर्म में चेंज करती है। वहीं आउटपुट यूनिट जो है वह कंप्यूटर से मिलने वाले डेटा को ह्यूमन बीइंग के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ALU है, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और यह जो है यह इकाई CPU में सभी तरह के अंकगणितीय और तार्किक कैलकुलेशन करने के लिए जिम्मेवार होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है? तो कंप्यूटर का नर्व सेंटर जो है वो ALU कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ही इसके सारे कैलकुलेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सिस टाइम है। एक्सिस टाइम का मतलब होता है कि कंप्यूटर को किसी भी डेटा को जितना समय उसे खोजने में या फिर उसे प्रोसेस करने में लगता है उसे हम एक्सिस टाइम कहते हैं, और इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मार्सियन ई हफ ने, बी हरमन एच गोल्डस्टीन ने, सी जोसेफ जैकवार्ड ने
या डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है यह किसी एक आदमी के द्वारा नहीं खोजा गया था, बल्कि एक टीम के द्वारा इसे ढूंढा गया था, इसकी खोज की गई थी। तो इसमें जो तीनों व्यक्ति हैं वो उस टीम में शामिल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरप्रेटर के लिए कौन सी बात सत्य है? A. It translate one instruction at a time. B. Object code is safe for future use. C. Repeated interpretation is not necessary. D. All of above. सही उत्तर हो जाएगा हमारा all of above है। क्वेश्चन नंबर 11, सरल पूर्वनिर्धारणीय भाषा है। A. मशीन लैंग्वेज, B. असेंबली लैंग्वेज, C. हाई लेवल लैंग्वेज या D. मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है यह काफी कठिन होते हैं लिखने में भी और समझने में भी। वहीं असेंबली लेवल लैंग्वेज में छोटे छोटे कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे निमोनिक कोड के नाम से जाना जाता है। जैसे असेंबली लेवल लैंग्वेज में एडिशन के लिए एडीडी, सब्ट्रैक्शन के लिए एसयूबी जैसे छोटे छोटे कोड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं हाई लेवल लैंग्वेज जो है यह हमारी अंग्रेजी भाषा की तरह समान और एकदम से आसान है। तो हमारा सरल पुनर्निर्धारणीय भाषा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के अंदर के मुख्य भागों में कम्युनिकेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ ध्यान देंगे, कंप्यूटर के अंदर जो मुख्य भाग है उसमें कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए ए कीबोर्ड, बी सिस्टम 004, सी मॉनिटर और डी मेमोरी। तो कह रहा है कि कंप्यूटर के अंदर के मुख्य भागों से कम्युनिकेशन के लिए आवश्यकता होती है हमें कीबोर्ड की, क्योंकि हम कीबोर्ड की सहायता से ही किसी भी तरह के अल्फाबेटिक या फिर न्यूमेरिक डेटा इंटर कर पाते हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट किए गए चीजों को देखने, साथ में रिजल्ट जो तैयार होता है कंप्यूटर में उसे देखने के लिए हम उपयोग करते हैं आउटपुट डिवाइस का, यानी कि मॉनिटर का। और किसी भी तरह से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट डिवाइसेस का। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कीबोर्ड सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक डिजिटल डिवाइस का उदाहरण हो सकता है। ए में डिजिटल क्लॉक, बी ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, सी क्लॉक विथ अ डायल एंड टू हैंड्स और डी ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान देंगे कुछ प्रश्नों में ऑल ऑफ दी अबव जो है वह आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव एकदम से सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है डिजिटल डिवाइस। आपको पता है कि डिजिटल डिवाइस जो होते हैं ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करते हैं, यानी कि यह हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। वहीं यह हमारा डिजिटल क्लॉक जो है यह हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है और हमें डिजिटल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है डिजिटल क्लॉक सही है। वहीं बी में जो है हमारा ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर जो होता है वह डिजिटल ना होकर के एनालॉग होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसका स्पीड बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो वो चेंज होने लगता है। जबकि आज के कुछ ऑटोमोबाइल्स में डिजिटल स्पीड मीटर भी आने लगा है और कुछ में आपका एनालॉग स्पीड मीटर रह रहा है। वहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लॉक विथ अ डायल एंड टू हैंड का मतलब हो गया कि यहाँ भी यह जो डिवाइस है यह एनालॉग है, क्योंकि अगर यह डिजिटल होता तो फिर उसमें सुइयां नहीं होती। वैसी घड़ी जिसमें दो सुइयां हो तो यह बिल्कुल ही एनालॉग डिवाइस है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा डिजिटल क्लॉक। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मतलब है सीधा सीधा कि असत्य है? ध्यान देंगे सत्य नहीं मतलब असत्य। कई बार क्या होता है एक्साइटमेंट में हम निम्न में से कौन सा कथन सत्य तक पढ़ते हैं और नहीं को स्किप कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर्स आर मच स्मॉलर, बी ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस लो हीट, सी ट्रांजिस्टर वेयर लेस रिलेबल और डी ट्रांजिस्टर वेयर यूज इन रेडियोज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है यह छोटे थे, ट्रांजिस्टर कम हीट प्रोड्यूस करने वाले थे, मतलब उत्पादित करने वाले, और
ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल रेडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी किया जाता था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ट्रांजिस्टर वे आर लेस रिलायबल। ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, क्योंकि ट्रांजिस्टर रिलायबल थे, जबकि यहाँ कह रहा है नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछता कि कौन से कथन सत्य है, तो फिर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश नाम से भी जाने जाते हैं। ए नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, बी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी बोथ ऑफ एबव और डी नॉन ऑफ एबव। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ एबव, क्योंकि अभी जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं इनको हम एआई बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं, और एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसपे हमारा रोबोटिक्स भी बन रहा है। रोबोट जो बनते हैं वो एआई पे बनते हैं, कृत्रिम बुद्धि पे। तो अब पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, और ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम पे भी काम करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साथ में एआई के साथ भी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसका फेलियर रेट सबसे कम है? ए मैकेनिकल डिवाइस, बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस और डी नॉन ऑफ एबव। मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम हाथ से चलाते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जिसे हम कहते हैं विद्युत यंत्र जो बिजली की सहायता से चलती हैं, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती है जिसे हम कुछ अपने हाथ से चलाते हैं और कुछ ये विद्युत यंत्र से चलती है, यानी कि विद्युत पावर से चलती है। तो इसमें किसका फेलियर रेट सबसे कम होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। इनका फेलियर रेट सबसे कम होता है और ये काम करते हैं GIGO मॉड्यूल पे, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा हम इसे इनपुट देंगे यह हमें वैसा ही आउटपुट देगा। जिस तरह से अगर हम एक जूसर में अच्छा फल डालें तो हमें जूस स्वादिष्ट मिलता है, और अगर हम उसमें सड़ा फल डालें तो जूस खराब मिलता है जिसे हम पी भी नहीं सकते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है फेलियर रेट सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर का ALU आमतौर पर उच्च गति भंडारण तत्व को शामिल करता है, जिसे डैश कहते हैं। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसमें जो भंडारण तत्व यानी कि जो मेमोरी होता है वह कौन सी मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी रजिस्टर, सी हार्ड डिस्क और डी मैग्नेटिक डिस्क। तो याद रखेंगे हमारा ALU यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर में जो मेमोरी लगा होता है उसे हम कहते हैं रजिस्टर, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। वही हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है, तो हमारे जितने हार्ड डिस्क है HDD, हमारा मेमोरी चिप जो है वो सारे के सारे जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हम सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वो यहाँ हार्ड डिस्क भी एक तरह का सेमीकंडक्टर मेमोरी है, और मैग्नेटिक डिस्क जो है ये मैग्नेटिक रील से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर जो है ALU में लगे होते हैं जो कि भंडारण तत्व यानी कि मेमोरी यूनिट के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बेबेज ने सुझाया था यानी जिसने बनाया था? बेबेज को आप जानते ही हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। इसमें ए में है एनालिटिकल इंजन, बी अर्थमेटिक यूनिट मशीन, सी डोनाल्ड कुंट और डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ भी हमें ऑल ऑफ दी अबव जो है दिया गया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, और उसके बाद एक और इंजन बनाया गया था उसका नाम था डिफेंस इंजन। यहाँ अर्थमेटिक मशीन और डोनाल्ड कुंट ये दोनों जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एनालिटिकल इंजन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की गति किस में मापी जाती थी? ए मिलीसेकंड, बी माइक्रोसेकंड, सी नैनोसेकंड्स या डी पिकोसेकंड्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मिली सेकेंड्स, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यह बहुत ही स्लो थे, इसीलिए इन्हें सेकंड के 10वें पार्ट में मापा जाता था मिली सेकेंड में। वही माइक्रो सेकेंड को कहते हैं 1 सेकेंड का 1000वां भाग, और ये होता है आपका उसके बाद 1 सेकेंड का इससे ज्यादा वाला यानी कि
10,000वां भाग और ये है पिको सेकंड, 1 सेकंड का लाखवां भाग। तो याद रखेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स को मापा जाता था मिली सेकंड्स में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मॉडल 1500 मॉडल 1957 में डैश थे। द फर्स्ट पीसी बिल्ड बाय आईबीएम, द फर्स्ट पीसी बिल्ड बाय एप्पल, द फर्स्ट पीसी बाय मोटरोला, द फर्स्ट पीसी बिल्ड बाय इंटेल। तो ये मॉडल 1500 और मॉडल 1957 जो है ये आईबीएम के द्वारा बनाए गए प्रथम कंप्यूटर थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा साइज के आकार से वर्गीकृत नहीं होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर और डी डिजिटल कंप्यूटर। तो ध्यान देंगे ये कह रहा है हमारा वर्गीकरण किस तरह का है, तो साइज के आधार पे, साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पे मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। वही डिजिटल कंप्यूटर जो है यह जो है एक तरह से इसे हम कहते हैं कि इनके नेचर के अनुसार बांटा गया जाता है डिजिटल कंप्यूटर, या फिर इनकी जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये लोग जो इनपुट्स लेते हैं उसके आधार पर इसे बांटते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को उनकी प्रकृति के आधार पे 3 तरह से बांटा जाता है। एक होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल और एनालॉग को मिलकर बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो है इनके प्रकृति या नेचर के आधार पर इनको डिवाइन किया जाता है। वहीं हमारे साइज के आधार पर ये 3 कंप्यूटर होते हैं और चौथा कंप्यूटर होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये तीनों जो है चारों जो है ये हमारे साइज या फिर प्रोसेसिंग कैपेसिटी के आधार पर इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर होगा डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? ए हार्ड डिस्क, बी फ्लैश डिस्क, सी ब्लूरे डिस्क और डी डीवीडीज। तो ध्यान रखेंगे ये कह रहा है फिक्स डिस्क, यानी वैसा डिस्क जिसमें हम एक बार अगर डेटा इन कर दे यानी डेटा डाल दे तो हम इन्हें डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क में हम कितनी बार भी डेटा डाल करके डिलीट कर सकते हैं। फ्लैश डिस्क जो होते हैं इनको हम बाहर से कंप्यूटर में इन कर सकते हैं। ब्लूरे डिस्क को ही सीडी की तरह जानते हैं, ये एक तरह का सीडी ही है। और डीवीडी जिसे कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क से। तो डीवीडी जो होते हैं इसमें अगर आपने एक बार डेटा इंटर कर दिया तो फिर आप इसे वापस रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी उन्हें डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही उत्तर होगा। ये डिस्क जो है फिक्स डिस्क के नाम से जानते हैं, यानी कि ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होते हैं, रोम की तरह होते हैं, ये रोम ही है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस क्षेत्र में पर्सनल कंप्यूटर्स का प्रयोग नहीं होता है? ए मेडिकल, बी क्लर्कियल एंड लॉ, सी अकाउंटिंग, डी नॉन ऑफ दी अबव। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा नॉन ऑफ दी अबव, क्योंकि अभी मॉडर्न एरा में कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी फील्ड्स में किया जा रहा है और जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नॉन ऑफ दी अबव है। क्वेश्चन नंबर 24, अवेकस नाम अवेक्स शब्द से लिया गया है, यह शब्द किस भाषा का है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लैटिन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक कंप्यूटर किस प्रकार निर्देशों को निष्पादित करते हैं? ए पैरेलल ओनली, सी सीक्वेंशियल ओनली, सी बोथ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल और डी ऑल ऑफ एबव। ध्यान देंगे आधुनिक कंप्यूटर जो है वो निर्देशों का निष्पादन कैसे करते हैं? तो ये एक तरह से सीक्वेंशियल करते हैं, एक बार में ही एक तरफ से आप डेटा इंटर करते जाए और फिर उसके अलावा आपने एक बार डेटा एंटर कर लिया फिर बाद में जब चाहे प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बोथ है सीक्वेंशियल एंड पैरेलल, ये दोनों तरह से निर्देशों का जो है निष्पादन करने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम में कौन सा भाग अधिक मात्रा में डेटा सुरक्षित करता है? ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम सीपीयू, मेमोरी, मास स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमारा प्रश्न सबसे पहले हम समझ लेंगे। प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह कह रहा है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में ऑनलाइन बैंकिंग की बात कही जा रही है तो सीपीयू मेमोरी में डेटा को स्टोरेज नहीं किया जाता, मास स्टोरेज में डेटा को स्टोर किया जाता है। मास स्टोरेज को हम कहते हैं
क्लाउड स्टोरेज भी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। जो डेटा हमारा इंटरनेट पर सेव होता है या दूर स्थित किसी दूसरे कंप्यूटर पर सेव होता है उसे हम मास स्टोरेज या फिर क्लाउड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग में सभी डेटा जो है वो मास स्टोरेज के नाम से जाने जाते हैं और वहीं पे सेव किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो यहाँ पे पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, इसमें से आपको हमें सही उत्तर कमेंट करके बताना है कि पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर या इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति पर कार्य कर सकता है? यहाँ पे गति की बात की जा रही है। गति को अंग्रेजी में कहते हैं हम स्पीड। ए में एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर और डी नॉन ऑफ एबव। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है यह फिजिकल क्वांटिटीज पे काम करते हैं, यानी कि इन्हें जो भी भौतिक चीजें मिलती हैं इस पे ये काम करते हैं, जैसे हीट, स्पीड, टेम्परेचर एटसेट्रा। वही डिजिटल कंप्यूटर जो है यह नंबर में काम करते हैं 0 to 9 A to Z का इस्तेमाल करके। और एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिले हुए मिक्स्ड रूप को कहते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 29, मार्क 1 किस नाम से जाना जाता है? ए अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, बी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटिंग कंट्रोलर, सी अमेरिकन सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर या डी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर। तो मार्क 1 को हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में कौन कॉस्ट बीट के आधार पर सबसे सस्ते मेमोरी डिवाइस है? ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी कॉम्पैक्ट डिस्क और डी मैग्नेटिक टेप्स। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो है ये सबसे सस्ते मेमोरी डिवाइस होते हैं, क्योंकि आप जाएंगे मार्केट में तो एक सीडी जो है 20 से 25 रुपए की मिल जाएगी, जिसकी कैपेसिटी जो है 5-6 जीबी की होगी। और डीवीडी आप लेते हैं तो फिर उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा की होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे के कमेंट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। और जो भी दोस्त आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या कंप्यूटर का नॉलेज रखना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो देखते रहें NICT। जय हिंद।